हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं हमारी बॉडी में। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है और डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड को। फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं और वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जो कि हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है एक एडिक्वेट अमाउंट में, जिससे कि एक प्रॉपर हेल्थ हमारी मेंटेन रह सके और एक प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी बॉडी की हो सके। इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। टू मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं वो होते हैं शुगर एंड स्टार्च। शुगर हमें एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स, शुगर केन और हनी से मिलता है, और स्टार्च हमें राइस, कॉर्न, व्हीट फ्लोर और पोटैटोज से यहाँ पे हमें मिलता है। टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम हम लेंगे, या फिर हम कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट भी हम ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम पका हुआ खाना भी ले सकते हैं और हम कच्चा खाना भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो आयोडीन सॉल्यूशन जो है यहाँ पे हम डालेंगे अपने फूड आइटम के ऊपर। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कोई चेंज आ रहा है उसके कलर में। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ब्लू ब्लैक कलर जो है वो आ रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे फूड आइटम में स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है तो इसका मतलब है हमारे खाने में, हमारे फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्डिंग में और मेंटेन करने में हमारी बॉडी को, और रिपेयरिंग यानी कि जब कोई इंजरी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसे हील करने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसलिए हम यंग चिल्ड्रंस को और जो बीमार लोग होते हैं उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि जो प्रोटीन रिच फूड है उसको वो ज़्यादा लें। प्रोटीन्स जो है दोस्तों वो प्लांट्स में भी अवेलेबल होता है और एनिमल सोर्सेज से भी हमें मिलता है। प्लांट सोर्सेज की बात करें तो हमें पीस, चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग, बीन्स, राजमा और सोयाबीन से हमें मिलता है। एनिमल सोर्सेज की बात करें तो मीट, एग, फिश, पनीर से हमें प्रोटीन्स मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम को हम लेंगे, उसके बाद हम उसका पेस्ट बनाएंगे या फिर हम उसका पाउडर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम 10 ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो हम डालेंगे और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लेंगे, जिसके अंदर हमारा मैश किया हुआ फूड आइटम होता है। इसके बाद हम ड्रॉपर की हेल्प से हम इसके अंदर 2 ड्रॉप जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, और इसके साथ साथ हम 10 ड्रॉप्स पौष्टिक सोडा सॉल्यूशन भी इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब को कुछ देर के लिए रख देंगे। इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसके चेंज हो रहा है उसके कलर में कुछ। अगर एक वॉयलेट कलर आता है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है हमारे फूड आइटम में। अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है हमारे फूड आइटम में। इसके बाद बात कर लेते हैं फैट्स। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हम फैट्स को भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फैट जो है वो अगर हम कंपैरिजन करें, अगर सेम अमाउंट लें हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का, तो फैट्स हमें ट्वाइस यानी कि हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें प्लांट से और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। प्लांट सोर्सेज की बात करें तो हमें कैश्यू नट्स, आलमंड्स,
पीनट्स, सीसेम सीड्स, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल से मिलता है। एनिमल सोर्सेज देखते हैं तो मीट, एग, बटर, फिश, क्रीम और घी से हमें फैट मिलता है। अगर हम दोस्तों फैट रिच फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमें ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है, यानी कि मोटापे के शिकार हम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। सबसे पहले हमें एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम हमें लेना होगा, फिर उसके बाद हमें उसे व्रैप करना होगा, यानी कि एक पीस ऑफ पेपर हमें लेना होगा और उसके अंदर अच्छे से हमें इसको फूड आइटम को लपेटना होगा और उसको क्रश करना होगा। क्रश करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि पेपर जो है वो कहीं से कटे या फटे नहीं। इसके बाद हमें पेपर को स्ट्रेट करना है और हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर हमें कोई ऑयली पैच ऑब्जर्व होता है तो इसका मतलब है कि हमारे फूड आइटम में फैट जो है वो प्रेजेंट है। अगर कोई भी ऑयली पैच नहीं होता है पेपर पे तो इसका मतलब है फैट जो है वो हमारे फूड आइटम में नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन की। विटामिन्स हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत सारे डिसीज के अगेंस्ट। ये हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन जो है वो बहुत तरह तरह के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई और के होता है। और दोस्तों एक ग्रुप ऑफ विटामिन होता है जिसे हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा विटामिन B1 आ जाता है, इसमें B2 आ जाता है, B3 आ जाता है, इसके बाद B5 आता है, B6 आता है, B7 इसके अंदर आता है, B9 एंड दोस्तों यहाँ पे B12 जो है, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन्हें बोलते हैं। इसके बाद हमारी बॉडी को जो विटामिन जो है वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होता है और हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन हो रहे, इसलिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। इसके बाद बात करते हैं मिनरल्स की। देखिए दोस्तों, मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे और हम हमेशा फिट रहें। सबसे इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयोडीन। और हमें मिनरल्स जो है वो ज़्यादातर फ्रूट से और वेजिटेबल से मिलते हैं। हम टेबल में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, डेफिशिएंसी डिसीज दी गई है, यानी कि विटामिन्स हमारे प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पाते तो उसकी वजह से कौन सी डिसीज हो जाती है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद सिम्टम्स दिए गए हैं और उसके बाद दिया गया है टेबल में सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। तो पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, और ये वाटर सोलुबल नहीं होता है, ये फैट सोलुबल होता है, यानी कि ये फैट में डिजोल्व हो पाता है और वाटर में ये डिजोल्व नहीं होता है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्थी, ये हमारी स्किन को, हमारी आंखों को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, डिसीज हो जाती है हमें, तो उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यानी कि हमें रात को या तो कम दिखता है या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसके सोर्सेज में आ जाते हैं पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क और एग। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B1, जिसे हम थायमीन भी बोलते हैं, और ये वाटर सोलुबल होता है, यानी कि पानी में ये अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। ये हेल्प करता है इन प्रॉपर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, और ये हमारे हार्ट और ब्रेन के फंक्शन में हेल्पफुल होता है। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, यानी कि डिसीज जो हो जाती है, वो होती है बेरी बेरी में जो है मसल्स जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और हमारे अंदर बहुत ही कम एनर्जी बचती है काम करने के लिए। इसके सोर्सेज होते हैं एग, व्हीट, राइस एंड स्प्राउट्स। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी, जिसे हम एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, और वो वाटर सोलुबल होता है। ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है जिससे हम अलग अलग बीमारियों से लड़ सकें। इसकी जो कमी की वजह से, यानी कि डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होती है, उसे हम स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स होते हैं, यानी कि गम से जो है वो हमारे खून आता है, और जो हमारे घाव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम ले लेते हैं हील करने में। इसके सोर्सेज होते हैं आंवला, ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, गुआवा और ग्रीन चिली। इसके बाद बात करते हैं विटामिन डी, जिसे हम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं,
और विटामिन डी जो होता है वो फैट सोल्युबल होता है, और ये हमारी बॉडी को यानी कि उसे कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी बोन्स और टीथ जो है वो स्ट्रांग हो सके। इसकी जो डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज होती है वो होती है रिकेट्स। इसके अंदर बोन्स जो होती हैं यानी कि हमारी हड्डियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बेंट भी हो जाती हैं यानी कि मुड़ भी जाती हैं। इसके जो सोर्सेज होते हैं विटामिन डी के होते हैं सनलाइट, एग, फिश और मिल्क। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ई यानी कि टोकोफेरोल, जो कि फैट सोल्युबल होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है और ये हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोवाइड करता है। जो कि इसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज होती है वो होती है डैमेज टू नर्व्स एंड मसल्स, यानी कि अगर हमारी बॉडी को विटामिन ई प्रॉपर उसमें नहीं मिलता है तो यानी कि हमारी जो नर्व्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और हमारी मसल्स को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल, यानी कि जो हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं उन पे हम कंट्रोल को जो है धीरे धीरे खो देते हैं। हमारी मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, हमें विजन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यानी कि दिखाई देने में हमें दिक्कतें होने लग जाती हैं और हमारी इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके सोर्सेज होते हैं जैसे कि ब्रोकोली, स्पिनच, सोयाबीन, पीनट्स, आलमंड्स, वेजिटेबल ऑयल्स। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन के यानी कि फाइटोनाडियोन की है, जो कि फैट सोलुबल होता है और ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग इन इंजरी। जो हमारी इंजरी हो जाती है और हमारी ब्लीडिंग होती है तो उसमें ये क्लॉट कर देता है ब्लड को, जिससे ज्यादा ब्लीडिंग ना हो सके। लेकिन इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो बोलते हैं हेमोरहेज, यानी हेमोरहेज में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स, यानी कि जो घाव हो जाते हैं वहां पे ब्लीडिंग होती रहती है, इंजेक्शन साइट पे ब्लीडिंग होती है और कभी कभी हमारे यूरिन और स्टूल में ब्लड आ जाता है। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, मीट, चीज, ब्लूबेरीज और चिकपीज। अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की। सबसे पहले आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए हेल्पफुल होता है और ये हमारे मसल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है और एक नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होती हैं वो होती हैं बोन एंड टूथ डिके, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं और हमारे जो दांत हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। इसके बाद सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में आ जाते हैं वीक बोन्स हो जा और टूथ डिके, यानी कि हमारी हड्डियां जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और हमारे दांत धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। इसके बाद देखते हैं सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। क्या क्या सोर्सेज से हमें मिनरल्स जो है वो मिलते हैं, यानी कि कैल्शियम जो हमें मिलता है। कैल्शियम हमें मिल्क से, मीट से और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। इसके बाद बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो हमारे थायराइड ग्लैंड को हेल्प करता है जिससे कि थायराइड हार्मोन्स को बना सके। इसकी कमी की वजह से हमें गोइटर डिसीज हो जाती है। इसके सिम्टम्स होते हैं ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, यानी कि जो हमारे नेक में, हमारे गले में जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेलो हो जाते हैं, धीरे धीरे सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। और दूसरी जो बीमारी हो सकती है या सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसके बाद देखते हैं सोर्सेज क्या क्या होते हैं। बनानास होते हैं, स्पिनच और ग्रेप्स एंड डेट्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयरन की। देखिए आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है एनीमिया डिसीज। इसके सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, पेल स्किन हो जाती है और हमारे हाथ और पैर जो है बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। इसके सोर्सेज होते हैं सी फूड, आयोडाइज साल्ट और वेजिटेबल। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज बोलते हैं। रफेज जो है वो मेनली जो है वो प्रोवाइड होते हैं किससे, बाय प्लांट्स से। हमारे खाने में ज्यादातर रफेज जो है प्रेजेंट होता है वो होल ग्रेन्स में और पल्सेस, यानी कि अनाज और दालों में
पोटैटोज में, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रफेज जो है वो पाया जाता है। देखिए दोस्तों, रफेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है जिससे कि हम अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें। इसके बाद हम देखते हैं वाटर। देखिए दोस्तों, वाटर जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को एब्जॉर्व करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम फूड से। इसके बाद वो हमारा हेल्प करता है वाटर, जिससे कि हमारी बॉडी से वेस्ट जो है वो बाहर निकल सके यूरिन और स्वेट के थ्रू। इसके बाद हमें देखते हैं कि जो हमारे लिक्विड जो है वो ज़्यादातर हमें प्रोवाइड होता है वाटर से, मिल्क से और टी से। इसके साथ साथ हम वाटर जो है वो कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। कि दोस्तों, यहाँ पे जो भी हम पूरा दिन खाना खाते हैं उसे हम डाइट बोलते हैं, और एक प्रॉपर डाइट यानी कि एक बैलेंस डाइट वही होती है जिस डाइट में ऑल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं राइट क्वांटिटी में, और हमारे फूड में एक गुड अमाउंट ऑफ रफेज होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। उसी को हम एक बैलेंस डाइट बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। देखिए दोस्तों, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की वजह से, यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप ले लीजिए, उसकी वजह से यानी कि उसकी कमी की वजह से होने वाली जो डिसीज होती है उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। जब हमारी बॉडी को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से हमें डिसीज हो जाती है, उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।